नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 की दूसरी एक्सरसाइज है अभ्यास 8बी। तो पहला प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साइड में एक चित्र बना है जो कि एक वर्ग का है। ABCD एक वर्ग है जो कि एक वर्गाकार मैदान है। इसका क्षेत्रफल दिया है 441 वर्ग मीटर। मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है इसकी चारों तरफ की जो माप होती है, यानी कि चारों भुजाओं का जो योग होगा वो ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो इसकी एक साइड A है वो ज्ञात करनी है। तो दिया है चूँकि क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जो वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 441 वर्ग मीटर। जो दिया है मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ से आप इस वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात करेंगे और भुजा ज्ञात करने के बाद इसके परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। तो मैदान के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर बराबर किसके दिया है? 441 के। भुजा कितनी है? A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बराबर 441। वर्गमूल ले लेंगे तो A बराबर अंडर रूट लग जाएगा 441 पर। 441 के जब गुणनखंड करते हैं तो ये 21 का वर्ग होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 21 गुणे 21, या फिर गुणनखंड कर लीजिए। तो 21 गुणे 21 का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पर 3 सतह 21, 3 सतह 21। अब यहाँ से बनता है जोड़ा, और जोड़े में से एक संख्या निकल के बाहर आती है। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 7, यानी कि 21। तो चाहे तो 441 के वर्गमूल आप 21 गुणे 21 लिख लें, या फिर 441 के अभाज्य गुणनखंड लें और वहाँ से जोड़ा बना करके भुजा 21 चूँकि वर्ग मीटर में था तो इसलिए 21 मीटर जो है इस वर्ग की भुजा हो जाएगी। 21 मीटर भुजा ज्ञात होने के बाद मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का जो फार्मूला होता है वर्ग के परिमाप का, तो वो 4 गुणे भुजा होती है, यानी कि भुजा जितनी माप की है उसको 4 से गुणा करनी है। तो 4 गुणे 21 मीटर कितना हो जाएगा? 21 चौको 84। 84 मीटर जो होगा इस वर्गाकार मैदान का परिमाप होगा। प्रश्न नंबर 2 है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साइड में एक फिगर देख रहे हैं कि ये आयत बना हुआ है और इसकी लंबाई AB बराबर क्या मान ली है? 3x, और चौड़ाई क्या मान ली है? 2x। चूँकि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है तो इस अनुपात में आपको क्या करना है कि x से गुणा करानी है। x से गुणा करानी है तो उसकी लंबाई हो जाएगी 3x और चौड़ाई हो जाएगी 2x। चूँकि क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले कि माना जो बाग की लंबाई है बराबर कितनी है? 3x, और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? 2x। इसके बाद क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर दिया है 600 वर्ग मीटर। चूँकि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और एक क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर। तो लंबाई आपने मानी है 3x यहाँ से, और चौड़ाई मानी है 2x, बराबर हो जाएगा 600। 3 दूना 6, x की गुणा हो जाती है x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर बराबर होगा 600। 6 से भाग कराएंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। यदि x स्क्वायर 100 के बराबर है तो वर्गमूल लेने पर x बराबर आ जाएगा 10। x का मान यहाँ पर जो लंबाई मानी थी 3x और चौड़ाई 2x मानी थी, यहाँ से रख देंगे। तो अतः जो लंबाई बराबर है 3x, यानी कि 3 गुणे x का जो मान है 10 बराबर 30 मीटर हो जाएगी। और जो चौड़ाई है बराबर 2x बराबर 2 गुणे 10 बराबर हो जाएगी 20 मीटर। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 1 एकदम सेम है। यहाँ पर भी एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल दिया है 225 वर्ग मीटर, और उस मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल से आप भुजा ज्ञात करेंगे और भुजा ज्ञात होने के बाद परिमाप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 225 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे जो कि भुजा स्क्वायर होता है। भुजा A मानी है इसलिए A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 225। वर्गमूल ले लेंगे तो A बराबर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 225। 225 को आप गुणनखंड करेंगे तो चूँकि ये 15 का वर्ग होता है इसलिए आप इसको 15 गुणे 15 करके लिख सकते हैं। और यहाँ से जो साइड इसकी है
ए बराबर आ जाएगा 15 मीटर, चूँकि क्षेत्रफल जो था वर्ग मीटर में था तो इसकी भुजा जो हो जाएगी 15 मीटर। इसके बाद वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे 15 मीटर बराबर आ जाएगा 15 चक्कू 60 मीटर इस मैदान का परिमाप होगा। प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपकी माना पंक्तियों की संख्या x है। यदि पंक्तियों की संख्या x है तो इसका मतलब है कि हर पंक्ति में जो शिक्षार्थी खड़े हैं उनकी भी संख्या क्या होगी, x। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 है तो हर पंक्ति में जो विद्यार्थी खड़े हैं उनकी भी संख्या 3 होगी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी, तो 3 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 3 विद्यार्थी हैं, तो 3 गुणे 3 बराबर कितनी हो जाएगी, 9। तो इसी प्रकार पंक्तियों की संख्या यदि x है और प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या भी x है, तो प्रश्नानुसार क्या है कि x गुणे x बराबर किसके दिया है, 144। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 144। तो यहाँ पर x गुणे x हो जाता है x स्क्वायर बराबर 144, और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 144। 144 के आप गुणनखंड करें या फिर 144 जो होता है 12 का वर्ग होता है, इसलिए आप इसको 12 गुणे 12 लिख लें और इसके बाद यहाँ से जोड़े से एक संख्या निकल आएगी 12। तो x बराबर क्या हो जाएगी, 12। तो पंक्तियों की संख्या 12 होगी। प्रश्न नंबर 5 है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या ज्ञात करनी है, मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, x है। माना संख्या बराबर क्या है, x है। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहता है क्या है कि संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो संख्या आपने यहाँ पर क्या मानी है, x मानी है, तो संख्या का क्या करना है, वर्ग। तो x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, 3 गुना। जो संख्या का वर्ग है उसका 3 गुना, तो यहाँ पर 3 से गुणा करा देंगे, बराबर किसके है, 192 के। तो बराबर में लिख देंगे 192। इसके बाद 3 यहाँ पर गुणे में है, दाहिने पक्ष में भाग में जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 192 और 192 के बटे में 3। 3 से इसको भाग कराएंगे तो x स्क्वायर बराबर 3 एकम 3 से इसको भाग करेंगे, 3 छाक 18 6 बार में और 3 चक्कू 12, यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो यहाँ पर x स्क्वायर यदि 64 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 64, और 64 का वर्गमूल आता है 8। तो x बराबर जो संख्या है वो क्या है, 8 हो जाएगी।